फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आए। ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, वो तो सिविलियन की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। आदिल वाजई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मंजूर। दरखास्तों की आईनी बेंच में समाअत होना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का एतराज। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जवाब।